जय हिंद साथियों इस वक्त हम गोरखपुर जिला के विधानसभा चौरी चौरा ब्लॉक ब्रह्मपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा सिहोड़वा में हैं। और ग्राम सभा सिहोड़वा के किनारे जो राप्ती नदी बहती है, तीनों तरफ से ग्राम सभा सिहोड़वा को घेरी है और यहाँ पर लगातार कटान जारी है। ये कटान देख सकते हैं, ये लगातार कटान जारी है। इसमें परवर की खेती की गई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज किया है और ऐसा कटान जारी रहा तो फिर वो जो सिहोड़वा को ये बंधा जो सुरक्षा कवच प्रदान करता है, बहुत जल्द राप्ती नदी की निर्मल जलधारा में आ सकता है अगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये किसान हैं, किसानों ये खेत जो है बीच में, इधर भी राप्ती नदी की निर्मल जलधारा है और उधर भी राप्ती नदी का पानी इसको पूरी तरफ से घेर चुका है। किसान काफ़ी भर्ती लगा करके परवर की खेती किए थे, परवर की खेती क्षतिग्रस्त तो हो ही रही है, साथ ही साथ राप्ती नदी की निर्मल जलधारा उनके उपजाऊ खेतों को भी काट करके नदी की धारा में लेके जा रही है। तो इस पर जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं किसानों का कितना नुकसान हुआ है इस परवर की खेती में, और ये भी जानेंगे राप्ती नदी की निर्मल जलधारा कितना तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर इसी तरीके से कटान होती रही तो फिर ग्राम सभा सिहोड़वा को सुरक्षा सिक्योरिटी प्रदान करने वाला ये बंधा कब तक ऐसे रह पाएगा, खड़ा रह पाएगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। बताइए, राप्ती नदी की निर्मल जलधारा किसानों को किस तरीके से नुकसान किया है? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। और ये बंधा भी जाने वाला है, बंधा भी जाने वाला। बंधा भी जाने अच्छा, वाला। बात करें बंधे की, अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो बंधा कब तक वो मतलब टिक पाएगा? हाँ, ये बंधा एकदम बिल्कुल करार पर है। एक इस पर ध्यान नहीं देंगे आप लोग तो ये बंधा कट जाएगा, गांव उजड़ जाए। हाँ, गांव भी उजड़ जाएगा, गाँव उजड़ जाएगा। गांव उजड़ जाएगा। अच्छा चाचा जी, आप बताइए, यहाँ पर आप तो बचपन से राप्ती नदी की निर्मल जलधारा देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे कटान करती हुई किसानों की उपजाऊ भूमि को काटती हुई बंधे के करीब आ रही है, इससे ग्रामीणों में क्या दहशत का माहौल है और जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से सरकार किया जाना? अब इसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि हम लोग किसी टाइम किसी समय पर हम लोग पानी में विलीन हो जाएंगे, इस नदी के धारा में। नदी की धारा में हाँ, लगातार कटान जारी है, नदी की धारा लगातार कटान कर रही है और परवर की खेती जो किसान की है उनको भी उनको तो पूरा खेती बर्बाद कर दिया, जो भर्ती लगाए हैं वो भी मटिया मेट कर दिया, नष्ट कर दिया, और साथ साथ उपजाऊ भूमि को भी ये काट नष्ट कर दिया। यानी कोई भी फसल अब किसान है उगा नहीं कुछ नहीं उगा। हाँ, तो जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? ठोकर का निर्माण तुरंत हो, अगर नहीं होगा तो इस पर समस्या आ सकती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती है और गांव पानी में विलीन हो सकता है। गांव में पानी में विलीन हो सकता है। बिहार में कोसी नदी जिस तरीके से विकराल रूप धारण करके घरों को जलमग्न कर रही है, घरों को सीधा अपने घर में समाहित कर रही है, अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो जो बिहार के कोसी नदी कर रही है वो राप्ती नदी भी कर सकती है ग्राम सभा सिहोड़वा के साथ, क्योंकि बंधे के बहुत करीब आ चुकी है। आइए जानते हैं, सोखा है इनका भी, ये परवर जिसमें हम लोग खड़े हैं इनका खेत है, परवर की खेती थोड़ा दिखा दीजिए। काफ़ी मेहनत से ये बोए थे। लत्ती कहाँ से लाए थे? बिहार से। बिहार से लाए थे। ये बिहार से परवर की लत्ती लाते हैं, इसमें लगाते हैं। और लगभग में कितना परवर जो आपका कितना मतलब कितना थाला नदी में जा चुका होगा? 300 तक। 300 कितना बीघा कट गया होगा? कितना मतलब कट्ठा? 30 डिसमिल। 30 डिसमिल पानी में चला गया। अब बोए थे तो नदी पूरा मतलब सूख गई थी, सूख गई थी। हाँ, आपको अंदाजा नहीं था कि फिर नदी बढ़ सकती है? नहीं, कोई अंदाजा नहीं रहा। आप मतलब इसीलिए आप पूरा भर्ती लगा दिए खेत में? भर्ती लगा दिया। इस कटान के वजह से नहीं, हम लोग का गांव भी बचल मुश्किल, गांव बचल मुश्किल दिखाई देता है। गांव बचना मुश्किल, क्योंकि देखिए खेत तो जा ही रहा है। खेत का सबसे बड़ा टेंशन नहीं है, सबसे बड़ा गांव को लेकर के है, क्योंकि जिस गांव में हम बचपन खेले हैं, बचपन बिताए हैं, वो गांव अगर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए तो गांव देखते ही देखते राप्ती नदी की निर्मल जलधारा में समा सकता है। तो जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे उपजाऊ भूमि तो लगातार कट रही है, किसानों को कट रही है, ये भी दुख हो रहा है,
क्योंकि जो किसान अपने खून पसीने से बंजर ज़मीन का सीना चीरकर हरी भरी हरियाली लाने की ताकत रखता है। आज जो किसान अपने खेतों में ये तारबंदी बांधे थे, जब परवर की खेती किए थे, ये दिखाइए, ये परवर की खेती में ये तारबंदी किए थे ताकि ये सेफ रह पाए नील गायों से तो सेव कर लेंगे, आवारा पशुओं से सेव कर लेंगे, लेकिन राप्ती नदी की निर्मल जलधारा के प्रकोप से ये इसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार ये बल्ली को ये कितने बार ये तारबंदी को अंदर घुसकाए हैं आप? 3-4 बेर होगा। 3-4 बेर और लगातार चार। नदी काट दे रहे हैं। दिखाइए काट- कितना डैमेज है। ये 3-4 बार अपने बलि देखिए, नदी की धारा यहाँ दिखाइए, यहाँ कितना फासला है, हम जाने से डर रहे हैं, बहुत कम फासला है, यही है। और 4 बार ये बल्ली को आगे से घसकाते घसकाते ला रहे हैं, फिर यहाँ तक नदी आ गई और देखिए उनका पूरा वो जलकुंभी पर उधर तक था जलकुंभी बह रही है, वहाँ से काटते काटते नदी की धारा यहाँ तक आ चुकी। अगर अभी भी ये हटाएंगे नहीं ना, तो फिर ये इसको नदी में बहा ले जाएगा, तो इसको अभी भी ये हटाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। लगातार एक कटान का दिखाइए, ये लगातार कटान जारी की हुई है, लगातार अंदर औड़ेर के काट रही है, औड़ा बना दिया है, लगातार कटान कर रही है। और ये खेत तो जा ही रहा है, जो भर्ती हैं वो भी पानी में डूब ही रहा है। सबसे बड़ा सवाल, ये जो बंधा देख रहे हैं, ये बहुत जल्द अगर ध्यान नहीं दिया गया तो राप्ती नदी की धारा में आ सकता है। और राप्ती नदी दिखाइए, उधर से दिखाइए, राप्ती नदी की धारा देख सकते हैं, उधर से आकर के धीरे धीरे आकर के पीपल से होते हुए ये पूरी तरीके से बंधे को टच कर गई है। यानी सिहोड़वा गांव को कवर करने वाला, सुरक्षा प्रदान करने वाला जो टूटी फूटी हालात में कैंची बंधा है, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ठोकर का निर्माण नहीं किया गया, तो बहुत जल्द ये जलमग्न हो सकता है और ग्राम सभा सिहोड़वा को पूरी तरह राप्ती नदी की निर्मल जलधारा में जाने से कोई बाद में रोक नहीं पाएगा। अगर देर हो जाएगी, देर होने से पहले अगर जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं तो फिर ग्राम सभा सिहोड़वा के लिए बंधे के लिए काफ़ी हितकारी सिद्ध होगा। बाकी अब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय हिंद।